विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुख आर्य सत्य को जानते हुए कोई श्रमण जिसका अपदान अष्टांगिक मार्ग पुण्य कर्म समाधि चार आर्य सत्य अनुभव होने के बाद चार प्रस्थान में विपसना करते समय दुख आर्य सत्य का कैसा कैसा उसको अनुभव हो जाता है, वैसा अनुभव हो जाने के बाद वैसे लोक धर्म में देखता है, सुनता है, सुने हुए देखे हुए को चिंतन मनन करता है, वैसा ही वो अपने में पाते पाते समय उसको ये स्पर्श होने वाले धर्मों को, जो लोक धर्म होते स्पर्श करने वाले मान अपमान यश अपयश सुख दुख जन्म मृत्यु, ये स्पर्श न होने देते हुए अनिश्चित उपेक्षा लेवल से सेवन करता है, उसका नाम विपसना है। तो विपसना के बारे में पहला पर्व है चार आर्य सत्य के बारे में, चतुर्थ आर्य सत्य के ये 18वां वीडियो का जो दुख आर्य सत्य है उसका वीडियो वो पहला है समझो, यानी ज्यादा बड़ा बड़ा होने से लोग देखना पसंद नहीं करते हैं या हमको अनुरोध करते क्या छोटा छोटा बनाए, भला है हम लोग देर सवेर देख सकेंगे, तो हम लोग छोटा छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये दुख आर्य सत्य का ये दूसरे नंबर का वीडियो है। हाँ, तो पहले नंबर में ये बताया गया जाति भी दुखा जरा भी दुखा मरण भी दुखा। जाति ने जन्म होने के बाद जो जरा व्याधि कैसे हो जाती और मरण कैसे होने के बाद कैसे लोग शोक विलाप करते हैं, इसके बारे में समझा दिया है। अभी ये रह गया शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासो अपेयी संपयोगो दुखो पियेयी विपयोगो दुखो यंकी चंगनं लभती तंपि दुखं संकितेन पंच उपादान खंडा दुख। तो ये अभी जानते हुए दुख आर्य सत्य का ये दूसरा तो बोला है, कतमाच भिक्कवे सोखो योको भिक्कवे अन्यतरे नंग व्यासने नंग समन्नागतस् अन्यतरे नंग दुख धम्मे नंग फुट्टस सोको सोचना सोच वितंतंग अंत सोको अंत परिशोको अयं उच्चति भिक्कवे सोको। सो यानी जो कोई मनुष्य लोक धर्म में अपमान अपयश मृत्यु और दुख आ जाता है आपत्ति के लिए, तब बड़े शोक करते, छाती पीट पीट कर विलाप करते हैं। इसका क्या कारण है? मूल हेतु उसमें द्वेष आ जाता है। द्वेष आने से जो चाहता है ये वो नई बात होने से ये शोक करता है। मरना कोई नहीं चाहता है, रोग होना कोई नहीं चाहता है, प्रिय लोगों को मरण आना कोई नहीं चाहता है। ऐसे हो जाने से वो लोग ऐसे स्पर्श करते हुए शोक करते हैं। उसके मूल कारण हेतु जानते हुए कोई श्रमण विपसना करने वाला ऐसा जानता है, जब वो कोई मान अपमान यश अपयश सुख दुख मृत्यु लोक धर्म में जब इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थों में लिप्त रहने वाले रंजन करने वाले अन्य प्रकार के अन्य व्यासने यानी अन्य प्रकार के जो व्यसन है रंजन करने वाले, शराब है, नाच गाने हैं, न जाने कितने रंजन करने वाले स्वभाव को बोला गया। अन्य तरे नंग व्यासने नंग समन्नागतस, जैसा बोला गया अन्य तरे नंग व्यासने नंग समन्नागतस अन्य तरे नंग फुट्टस धम्मे नंग सोको परिशोको। जो अन्य प्रकार के जो स्पर्श करने वाले जो धर्म होते हैं, जो हर्ष उल्लास मानते हुए लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ जब अनुगमित करते हैं तब उसको लोभ मूलक धर्म होता है, इसी कारण हर्ष करता है। और जब उसका हानि अपयश आ जाता है, अपमान अपयश मृत्यु दुख हो जाता है, तब शोक करते हैं। तो जो हर्ष उल्लास करते हैं ये भी कारण लोभ मूलक है, और जब शोक करते हैं ये भी द्वेष मूलक है। ऐसा कोई श्रमण विपसना करने वाले लोक व्यवहार में जानते हुए अपने में स्पर्श न करते हुए ऐसे सोचते हैं, इसी कारण वो अपने में जानते हुए ऐसा विपसना करता है दुख आर्य सत्य में, ऐसा यहाँ बोला गया है। दूसरा
परिदेव कथमाच भिक्कवे परिदेव योको भिक्कवे अन्यतरे नंग व्यासने नंग समन्नागतस अन्यतरे नंग दुःख धम्मे नंग फुट्टस परिदेव या देवना परिदेवना या देवी तंतं परिदेवी तंतं अयं उच्चति भिक्कवे परिदेव। ये लोक धर्म में जिसको परिदेव कहा जाता है अन्य अन्य प्रकार के व्यासन से अन्यतरे नंग व्यासने नंग अन्यतरे दुख धम्मे नंग फुट्टस परिदेव, यानी स्पर्श करने वाले लोक धर्म मान अपमान यश अपयश सुख दुख जन्म मृत्यु। जब इंद्रिया को सुख चैनिक पदार्थ में अनुगमन करते थे बड़ा बयान बाजा लगा के नाच गाना करते हुए दिखाई देता है, वो भी लोभ मूलक है। और जब कोई उसमें परिदेव होता है तेरा तेरा मेरा मेरा मुझे मुझे तुझे तुझे, जब अकारण जब कोई दूसरे का हक छीनकर जब धन जमा करता है बड़ा लोभ के कारण सुख कारक होता है, लेकिन जब उसका धन हरण हो जाता है तब वो शोक परिदेव दुख ऐसा परिदेव करते तेरा तेरा मेरा मेरा, न जाने कितने धन के लिए वाद होते भाई भाई के, तो परिदेव शोक ऐसे करते हुए दिखाई देता है। ये भी मन को वो विलाप करते हुए मेरा मेरा तेरा तेरा करते हुए वाद विवाद करते हैं झगड़े करते हैं, वो परिदेव है। तो इसलिए कहा गया ऐसा सोचते हुए कोई विपसना करने वाला ये लोभ मूलक हेतु जानता है और द्वेष मूलक हेतु जानते हुए दोनों में लोभ टोप न होने देते अनाश्रित होकर विहार करते हैं जानते हुए लोक धर्म को। इसलिए ये विपसना करने वाले का ये आर्य सत्य है। दूसरा दुखम कथमाच भिक्कवे दुखम कायिकं काय संपस्सजन्नं कथमाच भिक्कवे दुःखं योको भिक्कवे दुःखं काये कायक संपजन्नं दुःखं असातं वेदयितं अयं उच्चति भिक्कवे दुःखं। ये काय के बारे में बोला गया। जब काय में कोई फोड़ा हो जाता है, कोई कट जाता है, कोई बीमारी होती, रोग हो जाता है, एक्सीडेंटली कोई कुछ ना कुछ आपत्ति होती शरीर को, तो शरीर को होने से शरीर में जो पीड़ा होता है उसके लिए बोला गया जो वेदना के तौर पर जानता है। कैसा? दुख वेदना सुख वेदना अदुखम असुख वेदना, एक कायिक वेदना होता है। इसलिए काय में जब स्पर्श हो जाता है आपत्ति विपत्ति का, तब जब काया में स्पर्श हो जाने से वेदना में वो अनुभव करता है। ऐसा वो कोई श्रमण ऐसा विपसना करने वाला जानते हुए ये दुख का कारण है ऐसे जानते हुए विपसना करता है। फिर दूसरा दो मनुष्य, ये मन के स्वभाव की वेदना है। सो मनुष्य दो मनुष्य, ये मानसिक वेदना है। शरीर की वेदना अलग, मानसिक वेदना। कथमाच भिक्कवे दो नमस यंको भिक्कवे चित चेतसिकं मनोविज्ञान संपस्सजन्नं इदं मनो संपस्सजन्नं वेदहितं दो मनसं वेदहितं दो मनसं अयं उच्चति भिक्कवे दो मनसं। जैसे मन का स्वभाव है, जब कोई मन जैसा नया हुआ तो ईर्ष्या आ जाती है, अपयश होने से ईर्ष्या आ जाती है, लोक धर्म में अपमान होने से ईर्ष्या आ जाती है। तो जैसे काया में स्पर्श हो गया मन को, मन विज्ञान को संपस्सजन मनोविज्ञान संपस्सजन, तो मन विज्ञान को जब स्पर्श हो जाता है तब वो फीलिंग में दो मनुष्य उत्पन्न करता है। ऐसी तरह वो दो मनुष्य उत्पन्न होते रहता है। अभी ये मेरे में भी दो मनुष्य है, ऐसा वो विपसना करने वाला जानते हुए विपसना करता है। फिर तीसरा होता है उपायासो कथमाच भिक्कवे उपायासो योको भिक्कवे अन्यतरे नंग व्यासनेन समन्नागतस अन्यतरे नंग दुःख धम्मेन फुट्टसो उपायासो उपायासो आयास वितंतं उपायासो वितंतं अयं उच्चति भिक्कवे उपायासो। उपायास यानी दुख को निवारण करने वाला धर्म उपाय। जैसे ये विशुद्धि मार्ग में शब्द आएंगे तो उपायासो, तो वो जो दुख होता है या आपत्ति आती है अपयश आता है उसका निवारण करने में बड़ा प्रयास करता है, फिर भी उसका अपयश आने से उपायास यानी ऐसा वो अपने में फील करता है, उसका चित्त अहेतु का भी बन जाता है, तब सुसाइड भी कर लेता है। ऐसा एकांत में विचार करने वाला उपायास ऐसा क्रुंदन करता है अपने में अंदर में, उसको बोला गया उपास। तो ऐसे करने से जो दो नमस होता है, ऐसे जानते हुए कोई विपसना करने वाला श्रमण जब वो विपसना करता है तो ऐसा दुख संसार का होता है लोक धर्म में। ऐसे लोक धर्म में स्पर्श न करते हुए अनाश्रित होकर विपसना करते हैं। फिर सत्वा होता अपे ही संपयोगो दुखो
अपेयी संपयोगो दुःखो कतमाच भिक्कवे अपेयी संपयोगो दुःखो तेवा तेवा पनसते होंती अनिट्टा अकंता अमनापारूपा सद्दा गंधा रसा फोटबा धम्मा ते अहित कामा अफासुक कामा अयोग्य खेम कामा तेवा सद्दी संगति असमागमो अयं उच्चति भिक्कवे अपेयी संपयोगो दुःखो। यानी जो अप्रिय वस्तु है, जैसे संसार में अप्रिय कौन लोग होते, तो अपने जो नाते गाने ये अप्रिय लगते। जैसे रोड पर कोई आदमी खड़ा रहा, रोड से बहुत सारे आदमी गुजरते हैं, लेकिन उसको देखकर कोई दोष आता है क्या? नहीं। लेकिन जब जहां अपना वाला जो द्वेष करने वाला है, अपना विरोध है, अपना दुश्मन है, वो देखे बराबर द्वेष आ जाता है। तो जैसे हम व्यवहारिक तौर पे पारिवारिक जीवन यापन करते हैं, कोई कोई हमारे रिश्तेदार अप्रिय लगने वाले होते हैं, या हमको अप्रिय वस्तु मिल जाती है, लाभ होता है तो बड़ा दुख होता है। जैसे अप्रिय क्या होता है, तो मरण आता है, रोग होता है, दुख होता है। ये अप्रिय वस्तु का, अप्रिय और अप्रियजनों का जब संबंध आता है, संप्रयोग होता है, तो इत अनिष्ट यानी अनिष्ट, कांत कांत अनिष्ट, कांत अनिष्टा, अनिष्टा अकंता अकांत, अप्रिय लगने वाले उसका शब्द, रस, गंध, स्पर्श, और वो लगता है, फिर वो अफासुक कामा, अयोग्य, असुख के लिए वो काम में नहीं आता, अफासुक कामा, अयोग्य कामा, उसको कोई अपना वाला जीवन यापन करने के लिए वो सहायता नहीं होता है। तेवा सद्दी संगति, असंगति, उसकी संगति होने से हम लोगों का अमिश्री भाव, यानी उसके भाव में मिश्री नहीं हो जाता है। इसी कारण उसके जो परिणाम आता है वो दो मनुष्य होता है। ये दो मनुष्यों के कारण जो लोक धर्म में स्पर्श करने वाले मान अपमान, यश अपयश, ये धर्म से विरक्त रहते हुए, कोई भी भिक्खु ऐसा जानकर विरक्ति रहते हुए, स्पर्श न करते हुए, ये चार आर्य सत्य को जानते हुए, पजानाति प्रज्ञा पूर्वक जानते हुए विहार करता है, विपස්සना करता है। फिर दूसरा होता है सातवां, पिए ही विपयोगो दुखो, यो को भिक्खवे पिए ही विपयोगो दुखो इष्टा कंता मना तेवा पनसते होती, यानी देखो, देखने से जो स्पर्श करने वाले उसके लोक धर्म में अनुगमी जो मूल कारण है, तो उसको जानकर विहार करना, विपස්සना करना। तो पिए ही विपयोगो दुखो ईटा कंता मनापा रूपा सद्दा गंधा रसा फोटब्बा धम्मा तेवा सद्दी संगति फासुक कामा अयोग्य के खेम कामा माता वा पिता वा न्याति सालो माता वा पिता वा भगिनी वा न्याति सालो हितवा तेवा सद्दी संगति मिस्सी भावो अयं उच्चति पिए ही विपयोगो दुखो। जो देखने से इष्ट कांत मनापा रूप, जो प्रिय लगने वाले हमारे, जो हमारे ज्ञातिगण है, माता पिता भगिनी, माता वा पिता वा भगिनी वा ज्ञाति, रक्त संबंधी वाले, खून संबंधी वाले लोग, पारिवारिक होते ज्ञातिगण, उसके लिए जो प्रिय मनापा होता तो उसका इष्ट लगता है, कांत लगता है। प्रिय मनापा से कारण उसका शब्द, रस, गंध, स्पर्श अपने अपने में लगता है। जैसे नाना नानी, दादा दादी को अपने नातू पोतू बड़े प्रिय लगते, उससे बगैर वो रह नहीं सकता है। जैसे बच्चे प्रिय लगते, इष्ट है, कांत है, उसका रस, शब्द, बोली सब प्रिय लगता है। तो ये हमारे सुख के लिए होता है, हमारे हित के लिए होता है, हमारा निर्वाह करने के लिए होता है। फिर भी उसकी संगति होती है। संगति होने के बाद पिए ही विपयोग, जब वो नष्ट हो जाते, मरते हैं, विनाश हो जाता है, तब उसका विवेक होता है। विवेक होने से वो भी शोक परिदेव, यानी स्पर्श करने वाले लोक धर्म में मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये 8 प्रकार के लोक धर्म में अनुगमन करते हैं लोग। सामान्य प्रिय लगने से बड़ा हर्ष उल्लास, नाच गाने करता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसका जो परिणाम आता है तब वो शोक करता है, मरने से, रोग होने से, असाध्य रोग होने से, तब उसका कोई पैसा भी काम में नहीं आता, ना कोई उसकी प्रतिष्ठा भी काम में नहीं आता। उसका शरीर का स्वभाव ऐसा है, नेचर है, ये पहला दुख कहा है। ऐसा विचार करते हुए लोक धर्म में स्पर्श न करते हुए अनाश्रित होकर वो विपස්සना करने वाला ऐसा कोई करता है, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन होगा। जब 4 आर्य सत्य का अनुभव होने से ऐसा वो दुख आर्य सत्य जान सकता है। तो ये हो गया। फिर यंकी चंदन लभती तंपि दुखं, अहो जाति धम्मा एवं इच्छा उपजति न च लभती न यंकी चंदन लभती तंपि दुखं
अहो जाति धम्मा एवं इच्छा उपजति नचवतो नोखो जाति धम्मा अस्सामन नचवतो नो जाति धम्मा आगच्छन्ति नोको पनेतं इच्छाय पत्तबं इदंपि यंपि चंगन लभति तंपि दुःखम। हर कोई जीव मनुष्य जन्म नहीं होना चाहता है, क्योंकि मरने के बाद रोग होता है, दुख होता है, फिर भी जन्म तो होगा है। जब काम वासना इच्छा है तो जन्म तो होते ही रहते लोगों के, तो जन्म होना नहीं चाहता है लोग। ऐसे बुरे आदमी, ऐसे अपंग आदमी नहीं होना चाहता है, फिर भी उसके जन्म होते रहते हैं। तब उसको वो नहीं चाहने पर भी हाँ नो नचवतो नो एवं इच्छा उपजति नचवतो नो अस्सामन नहीं बोलने पर होता है, नहीं बोलने पर आते हैं। ये का संसार का रूल है। आगच्छन्ति ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे न बोलने से वो होता है। और नो को इच्छा है पत्तब अगर इच्छा करे वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जन्म वाले लोग नहीं होना चाहिए, जो बुरे लगते हैं या अपाहिज होते हैं। न जाने बहुत सारे ऐसे जन्म होने के बाद दुख होता है। जब दुख होता है तब बोलता है ऐसा जन्म किसी को ना मिले, मेरे को ऐसा जन्म नहीं चाहिए, ऐसे बोलते। ऐसी इच्छा करने से वो होता है। जब संसार में तृष्णा बाकी है उसकी तो जन्म होता है, ऐसे पा ही लेता है। इसी कारण बोला गया इदम्पि यम्पि चंग लभति तम्पि दुःखम, यानी जिसको जो जो नहीं चाहने हुआ पर उसका लाभ होता ही है। होता है। जैसा ये जरा धम्मा एवं इच्छा उपजित अहो वतमयंग अहो अथको भिक्कवे जरा धम्मा एवं इच्छा उपजति नोको पनेतं अस्साम नोको पनेतं जरा धम्मा अस्सामन नचवतो नो जरा धम्मा आगच्छन्ति नोको पनेतं इच्छाय पत्तबं इदंपि यंपि चंगनं लभति तंपि दुःखम। यानी जो नहीं चाहता है, जरा मरण नहीं चाहता है मनुष्य, तो भी फिर आता है। न जाने असाध्य रोग नहीं चाहता है, फिर भी वो आता ही है। और ये कितना भी नहीं बोलने पर भी वो होता रहता है। और इसकी इच्छा व्यक्त करने पर अभी नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी को नहीं होना चाहिए, फिर भी ये जरा धम्मा आता है, बूढ़ा होता है, रोग होता है, उसका विनाश होता है। इसी कारण इसका भी न लाभ होना चाहता है, लाभ होते हैं तो भी वो दुख ही होता है। इसलिए बोला गया। तो ये अतको भिक्कवे मरण धम्मा एवं इच्छा उपजति, यानी जो मरण नहीं चाहता है कोई भी आदमी, नचवतो नो मरण धम्मा अस्सामन, फिर भी वो होता है, आता है, चाहे पैसा खर्च करो या कुछ भी करो। नचवतो नो मरण धम्मा आगच्छन्ति, नहीं बोलने पर भी आता है। नोको पनेतं इच्छाय पत्तबं, केवल इच्छा करने वाले भी लोग मरण नहीं आना चाहिए। न जाने कितना दवा लेगा, न जाने कितना पैसा खर्च करेगा, लेकिन उसका स्वभाव है ऐसा मरण धम्मा। इसी कारण जो लोग मरता है तो शोक करता है, परिदेव करता है, उसका कारण द्वेष होता है। और नहीं चाहता है उसका कारण लोभ होता है। इसी कारण लोभ और द्वेष के जो दो हेतु, जो कोई विपස්සना करने वाला लोक धर्म को से जानते हुए लोक धर्म में स्पर्श न करते हुए अनाश्रित होकर विहार करता है, दुखार्य सत्य का चिंतन मन करते हुए विपස්සना करता है। अतको भिक्कवे शोक परिदेव दुख दो मनस्स उपायासो उपायासो एवं इच्छा उपजति, शोक परिदेव दुख दो मनुष्य नहीं होना चाहिए, फिर भी वो नचवतो नो शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा अस्सामन, नहीं बोलने पर भी आता ही होता है। नचवतो नो शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा आगच्छन्ति, नहीं बोलने पर भी ये आते हैं। ये संसार का रूल्स है ऐसा। इसी कारण लोग दुख से पीड़ित होते हैं, शोक करते हैं, परिदेव करते हैं। इसी कारण क्योंकि उसका अपयश आता है, अपमान होता है, लाट प्रकार के लोक धर्म में ये पाए जाते, उसका कारण लोभ मूलक होता है, द्वेष मूलक होता है। तो एवं इच्छा उपजति शोक परिदेव दुख दो मनस पाया संग एवं इच्छा पत्तब, कितना भी इच्छा करे का मुझे शोक नहीं होना चाहिए, कुंदन नहीं होना चाहिए, फिर भी लोक धर्म में जो लोग जिए जाते हैं, जीते हैं, वो लोग
जीवन यापन करते हैं, ये लोक व्यवहार में ऐसे होते हैं। मान अपमान, यश अपयश, सुख दुख, जन्म मृत्यु में ये लोप टोप होते हैं। इसका ही नाम जीवन है। इसी कारण सुख कारक अनुभव करता है, हर्ष उल्लास करते हैं, नाच गाने करते हैं, तब उसको बड़ा फीलिंग में हर्ष होता है, ये लोभ मूलक होता है। उसका जब परिणाम आता है शोक परिदेव दुख दो मनस, तब वो बड़े छाती पीट पीट कर रोते हैं, शोक करते, परिदेव करते, तेरा तेरा मेरा मेरा करते। ये द्वेष मूलक धर्म दोनों ही ऐसे लोक व्यवहार में पाने वाला कोई। चार आर्य सत्य अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 पुण्य कर्म है, समाधि होने, चार आर्य सत्य का अनुभव होने से दुख आर्य सत्य इतने प्रकार के ऐसा जानते हुए प्रज्ञा पूर्वक वो मनुष्य अपने में स्पर्श करने वाले धर्म को विरक्त करता है, स्पर्श न होते देते हुए अनाश्रित होकर विहार करता है। इसीलिए ये विपसना कहा गया दुख आर्य सत्य। इति अद्यतन व धम्मेषु धम्मानुपश्यति, जैसे बोला गया तो ऐसे देखने से जिसके पास अपदान है, अष्टांगिक मार्ग है, पुण्य कर्म है, समाधि है, आचार है, सत्य है, फिर वो विपसना करेगा क्या? नहीं करेगा। इसके धर्म होने से यही क्रम में विपसना प्रज्ञा का क्षेत्र है। शीलखंडा खमा समाधि खंडा परियति पटिपति परिपूर्ण जब होता है तब वो विपसना विशुद्धि मार्ग के लिए एकायनो मग्गो विशुद्धिया मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए कोई भी मनुष्य ऐसा चिंतन मनन करते हुए ऐसे लोक धर्म में स्पर्श नहीं होने देता। अभी के काल में जो विपसना के नाम से जब बाढ़ आ गई, जो भी मनुष्य हो, किसी के पास अपदान हो या न हो, गोत्रभू अष्टांगिक मार्ग न हो या न हो, या पुण्य कर्म हो या न हो, समाधि हो या न हो, चार आर्य सत्य किसी के पास है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई भी हर एक आदमी आए, उसको आनापान अतिक्रमण करके संवेदना के बल पर उदय ज्ञान की प्रैक्टिस करा के भंग ज्ञान जैसे अनुरेणु परमाणु बुद्ध की झटका फील ऐसे अविभाष में उसको आलम्बन देकर ऐसे अनुक्रम में डालकर उसकी रेल सेल करवाते। फिर वो उदय ज्ञान उसका छूटता नहीं, फिर अविभाष के कारण मान बैठता है। मान बैठने के कारण वो बड़ा आविष्कारनीय लगता है जब का तब। फिर वो प्रीति प्रसब्धि और वीर्य ज्ञान सुख और स्मृति समय खो जाते हैं, उपेक्षा निकलती, ये सब धर्म पाता है। वो पाने के बाद उसको सूक्ष्म जानने लगता है, कंटिन्यू जानता है। फिर ऐसे करके वो इतने धर्म उनके पास होने से उसका भी परिणाम माना अहंकार बढ़ता है, लोभा संवेदना के प्रति आसक्ति बढ़ती है, और मिथ्या दृष्टि होने से उसका भव संसार बढ़ता है दुख के लिए। ये तो कोई जानता नहीं, लेकिन जो लगने वाला जो प्रभाव है, ये एकाएक हर किसी को सीखने वाला जो मॉडर्न विपसना जो बर्मा में सिखाई जाती है, बर्मा के लोग ऐसा कुछ ऐसे सिखाने वाले हैं, उसकी विपसना में बड़े कम लोग जाता है। लेकिन ये शिक्षा देने वाले बर्मा के लोगों के बिहारे भरे भरे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी भी शिक्षा देने वाले, ऐसी भी शिक्षा देने वाले। तो आजकल के जमाने में सुख चाहने वाला जो लोग है उसके लिए बड़ा प्रभावित है। इसके सामने असलियत विपसना के लिए जितना मटेरियल लगता है, जितने धर्म लगते हैं, ये धर्म रहने वाला लोग अभी का नहीं है। ये पथ पर चलना छोड़ देने वाले लोग अभी नहीं जानने वाले होने से फिर इसका प्रभाव देखकर उसके सामने सही का विपसना कोई बताने वाला है संसार में, बर्मा में, श्रीलंका थाईलैंड में, तो ये उनके प्रभाव के कारण ये झूठे गिरते हैं। ये यथार्थ बुद्ध ने विपसना बताई, किस कारण हेतु से, कहा, किस लिए, किसको, ऐसा ये उद्देश्य पूरा उसका असत्य हो जाता है इसके प्रभाव के कारण। ये कोई भी आदमी कर सकता है, इसके लिए वही आदमी चाहिए, वो कर सकता है। तो ऐसे दोनों को जानते हुए बोला गया दुख आर्य सत्य के बारे में। इति अद्यतनवा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति बहिर्दावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। अद्यतं बहिर्दावा धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। समुदय वेव धम्मानुपस्सी वा धम्मेषु विहरति। अति धम्माति वा पनुचसति पच्चुपट्टिता होति। ज्ञान देव ज्ञानमत्तायं पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति। न च किंचि लोके उपादीयति। एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति। दुख आर्य सत्य को लेके जो विहार करने वाला अपने अंदर भी समुदय है, बाहर भी है समुदय। जाति जरा मरण व्याधि का जो प्रपंच है वो समुदय है। ये समुदय अंदर भी है, बाहर भी है। और जो उदय और वेव होता है, समुदय उत्पन्न होकर उसका विनाश होने का स्वभाव है, ऐसा जानते हुए अपने में निष्क्रमता करते हुए, इतने धर्म उसके अंदर होने से निष्क्रमता परिपूर्ण करते हुए, वो विपसना करते हुए लोक धर्म पे
स्पर्श न करते हुए अनाश्रित होकर विहार करने वाला जो भिक्खु है, उसके लिए ये विपස්සना कहा गया है। अभी विपස්සना काउंसलिंग सभी लोग करते हैं। तो ये जानते हुए ये दुखार्य सत्य का 2 वीडियो है, ये पर्व दुखार्य सत्य यहाँ समाप्त होता है। बाद में हम दुख समुदय दुख समुदय निरोध के बारे में वीडियो प्रकाशित करेंगे।